अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। मिक्स डे था भाई इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए आज, जहां मेंस टीम ने जो है श्रीलंका को शिकस्त दे दी और मतलब दूसरे T20 इंटरनेशनल में उस तरह से टीम मैच की सीरीज़ भी जीत ली। वहाँ जो है इंडिया की विमेंस टीम जो है वो मतलब सरप्राइजिंगली दे वर नॉकड आउट बाय श्रीलंका इन द फाइनल ऑफ द एशिया विमेंस कप। और बहुत बड़ा अपसेट था जी, इसलिए क्योंकि पहली दफ़ा श्रीलंका ने जो है एशिया विमेंस कप का टाइटल जीता है। और जो इंडिया की कप्तान है हरमनप्रीत कौर, उन्होंने बाद में कहा भी कि जी ये ऐसा दिन है हम कभी भूलेंगे नहीं और हमें बहुत बड़ा झटका लगा है, लेकिन श्रीलंका बहुत अच्छा खेला। लेकिन एक और खुशखबरी ये आई इंडिया के लिए कि जी ओलंपिक्स में पहला मेडल मिला इंडियन कंटिजेंट को, और जो उनकी शूटर है मन्नू भाकर, उसने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया 10 मीटर एयर पिस्टल के इवेंट में। और दिस इज़ द फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया इन दीज पेरिस ओलंपिक्स। तो अभी तो उनके काफ़ी इवेंट्स बाकी हैं, लेकिन हमारे जो एथलीट्स गए हैं, पाकिस्तानी जो एथलीट्स गए हैं, मैं आई डोंट ब्लेम देम एट ऑल। सीधी बात है, हमारे तो एथलीट वहाँ चले जाते हैं किसी तरह से, ये भी बहुत बड़ी बात है। टिकट्स भी अपने लेके जाने पड़ते हैं, इससे आप अंदाजा कर ले, तो आई डोंट ब्लेम देम एट ऑल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी स्विमर्स थी, जहाँ जो है कैसे बोलते हैं, और साथ में दुरानी, दोनों जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हीट से। उसी तरह हमारे जो शूटर्स थे गुलफाम जोसेफ और कैसे बोलते हैं तलत कश्मेला तलत, वो भी नहीं क्वालिफाई कर पाए मतलब हीट से। तो चार तो हमारे बाहर होंगे। लेकिन अब मिक्स में जो है मिक्स टीम इवेंट है शूटिंग का, उसमें देखते हैं क्या होता है। जो मेन होप है पाकिस्तान की तो इस ओलंपिक्स में वही अरशद नदीम ही है यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब अरशद नदीम से ही सारी होप है, और तो कोई मेडल की होप नहीं है पाकिस्तान को। अरशद नदीम ही कुछ करे, जेवलिन थ्रो में तो करे, इवेंट में कुछ करे। लेकिन इंडिया को पहला ब्रॉन्ज आ गया। एंड आई थिंक दिस मन्नू भाकर, आई वाज रीडिंग कि इन द क्वालिफाइंग स्टेजेस शी वाज इन अ बिट ऑफ अ ट्रबल। मतलब जिस स्टेज पे मतलब हमारे शूटर बाहर हो गए थे, ये भी थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन देन शी मेड अ फंटास्टिक कमबैक और फिर आके जो है ब्रॉन्ज जीत लिया। और मजे की बात ये है कि सिल्वर और गोल्ड दोनों कोरियंस को गए। और ये जो इंडियन कैसे बोलते हैं जो कंटिजेंट है, इसमें कोरियन कोचेस का बहुत बड़ा हाथ है डिफरेंट डिसिप्लिन में। लेकिन दिस थिंग अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया दैट देव गॉट द फर्स्ट गोल्ड। बाकी आज जो विमेंस एशिया कप हुआ ना यार, आई टेल यू वन थिंग कि श्रीलंका रियली प्लेड वेल यार। मतलब पाकिस्तान के खिलाफ तो फिर भी टू बी वेरी ऑनेस्ट आखिरी ओवर तक मैच गया, लेकिन आज तो उन्होंने बहुत ही कंफर्टेबली जो है मतलब the way they batted, the way they chased down the target of 160 plus was very professional. And their captain Chamira Athapattu, क्या प्लेयर है यार। मतलब अगर आप उसको वैसे देखें तो you would say that she's not in the मतलब at the peak of her physical condition and all that, at the peak of her fitness। लेकिन क्या स्किल लेवल है उस मतलब प्लेयर का। शी गॉट विकेट्स ऑल्सो, देन शी स्कोर्ड। मतलब जो ओपनिंग करती है तो वो मतलब शी प्लेड अ वेरी सेंसिबल वेटिंग गेम, कैट एंड माउस गेम खेलती है वो। और उसने वेट किया मतलब 166 का टारगेट चेज कर रहा था श्रीलंका, एंड शी स्कोर्ड व्हाट यू कॉल इट 61 43 बॉल्स उसकी। और उसके बाद फिर हर्षिता समारा विक्रमा वो नॉट आउट रही 69 करके, और फिर कविश दिल्हारा ने 30 किए नॉट आउट ऑफ 16 balls. So they won in just 18.4 overs, and at no stage that India looked like they could win this final. हालांकि I felt कि जो श्रीलंका की जो जीत है उसमें बहुत बड़ा हाथ इंडिया की थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंस भी थी। टॉस जीत के पहले बॉलिंग करना ठीक है, चले वो इतना बड़ा इशू नहीं। लेकिन आई ऑलवेज से दिस कि भाई आप पहले हमेशा फाइनल में नॉकआउट स्टेज में पहले बैटिंग करो, वो बेस्ट रहता है। इट रिलीजेज द प्रेशर फ्रॉम यू। लेकिन मोर देन दैट आई थिंक मतलब थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस था। और वो ओवर कॉन्फिडेंस ऐसे भी आप देख सकते हैं कि जो कुछ नोटेबल मतलब इंडिया के जर्नलिस्ट वगैरह है वो जिस तरह की ट्वीट्स कर रहे थे बिफोर द फाइनल एंड ड्यूरिंग दिस एशिया कप, उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि दे वर वेरी प्रीटी श्योर कि हम जीत जाएंगे। एंड व्हाई नॉट, बिकॉज इंडिया हैज़ वन द एशिया कप 7 times। तो लेकिन इट वाज अ बिट ऑफ अ सेटबैक फॉर देम। थोड़ा सा मुझे ऐसे फील आई जब इंडिया बैटिंग कर रहा था कि जो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आनी चाहिए थी उनके आखिरी 5-6 ओवर में, वो नहीं आई। मे बी दे थॉट के जी 160 प्लस जो है बहुत है, हम कर लेंगे, हम संभाल लेंगे हम श्रीलंका को। क्योंकि श्रीलंका आप रिमेंबर द श्रीलंका विमेन वन अगेंस्ट मतलब उनको काफ़ी फाइट करनी पड़ी 140 प्लस का टारगेट चेस करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन देन दिस श्रीलंकन टीम हैज़ बीन वन ऑफ द मोर कंसिस्टेंट T20 women's sides इन इंटरनेशनल क्रिकेट। बिकॉज इफ़ आई लुक एट दिस रिकॉर्ड इट्स अमेजिंग कि लास्ट मतलब 17 में से कोई 13-14 वो मतलब T20 अपने इंटरनेशनल जीते हुए। सो दे आर डूइंग वेरी वेल। अब प्लस फिर होम कंडीशन। एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा यार, कल भी जो वनडे इंटरनेशनल हुआ T20 इंटरनेशनल हुआ, इतना ज़बरदस्त क्राउड था पाला किले में भरा हुआ। और दूसरी तरफ वो ग्लोबल के कैनेडियन T20 लीग हो रहा था, खाली 4 लोग अलावा कोई भी नहीं। वो मेजर लीग हो रहा है, उसमें भी चंद एक लोग आ रहे हैं देखने के लिए। जिस शोज़ के इंटरनेशनल क्रिकेट की अपनी कितनी वर्थ है।
इन कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, क्रेज़ है यार क्रिकेट का, मतलब कोई इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब आज भी विमेंस जो वो था दम्बुला में फाइनल था, उसमें भी क्राउड था और ठीक ठाक क्राउड था। और फिर अगेन सेकंड T20 इंटरनेशनल, हालांकि वो बारिश की वजह से इफेक्ट भी हुआ पला किले में, लेकिन फिर क्राउड था, फिर भरा हुआ क्राउड था। यानी कि देयर इज़ अ क्रेज फॉर क्रिकेट। हालांकि टीमें उनकी हार रही है, लेकिन द विमेंस दे रियली लिव्ड अप टू द, मतलब दे रियली गेव अ लॉट ऑफ जॉय टू द पीपल टुडे। और चमीरा अथापत्तू आई वुड कंसिडर वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स टुडे, मतलब इंटरनेशनल। ये और एक वो हेली मैथ्यूज़ है। अब ये मतलब अनसंग है, ज़्यादा इनकी इतनी तारीफ नहीं होती जितना LSA पेरी की होती है या दूसरे ऑलराउंडर्स की होती है, लेकिन ये भाई अपनी टीम के लिए दोनों बहुत सॉलिड है। जो सबसे अक्लमंदी की बात थी ना, शी टारगेटेड द लेफ्ट आर्म स्पिनर्स बिकॉज शी न्यू कि ये जो दोनों तनुजा कंवर और राधा यादव, तनुजा को वो लेके आई हरमनप्रीत सिंह कौर इन द लास्ट 2 पावर प्ले ओवर्स, और उस पहले ओवर में ही उसने उसको 14-15 मार दिए इसने चमीरा ने। और उसके बाद जो दूसरी लेफ्ट आर्म स्पिनर थी राधा यादव, उसने भी जो है बड़ी मार खाई है। बोथ ऑफ देम कंसीडर्ड लाइक 81 रन्स इन 8 ओवर्स। विमेंस क्रिकेट में एक बॉलर अगर 10 रन पर ओवर जाए तो दैट्स अ लॉट। तो बाकी यार और भी मैचेस चल रहे हैं बिफोर कम टू द इंडिया श्रीलंका मैच, एंड सम वेरी, मतलब मार्क वुड भाई यार क्या बंदा है, मेरा फेवरेट फास्ट बॉलर भाई। मैं तो इसमें कोई नहीं करता हूँ, लेकिन टुडे क्या उसने, मतलब मैं अभी देख रहा था, मैंने मैच तो नहीं देखा टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने हाईलाइट देख रहा था। क्या पेस भाई, पेस लाइक। अच्छा, सेकंड टेस्ट में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज ही वॉज वेरी अनलकी दैट ही डिडंट गेट टू मेनी विकेट। उसने तो मतलब वो सिंक्लेयर का हाथ ताड़ भी तोड़ दिया था, लेकिन बेचारा मतलब विकेटें नहीं मिली। यहाँ पर आज उसने दिखाया कि जब प्योर फास्ट बॉलर होता है, मुझे शोएब अख्तर की याद आ गई, ब्रेटली की याद आ गई, कि जब एक रॉ फास्ट बॉलर होता है ना, वो कैसे एक स्पेल में 4-5 विकेटें ले सकता है। उसने 6 रन में 6 ओवर में उसने 5 विकेटें ली। 21 रन पे आखिरी 5 विकेटें गिरी वेस्ट इंडीज़ की। दे रिज्यूम्ड एट 33 for 2 एंड दे वर ऑल आउट फॉर 175। ही जस्ट वेंट थ्रू देम लाइक दैट। जो उसने बोर्ड मारा है अलजादरी, जोसेफ वगैरह को, वो आप सिर्फ देखें क्या पेस है बंदे की यार। मतलब 150 तो वो इतना आराम से करता है कि कोई मसला ही नहीं है। दैट इज़ वाई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग कि यार रॉ फास्ट बॉलर्स को हमेशा रखो टीम में, बहुत ज़रूरी होता है। तो फंटेस्टिक स्पेल फ्रॉम वुड, ही फिनिश विद 5 for 40, ही डिजर्व्ड इट। और फिर उसके बाद कोई 82 का कुछ टारगेट था, तो वो जैक क्रॉली का शायद फिंगर इंजर्ड है, तो बेन स्टोक्स आ गया ओपनिंग करने विद डकेट, और उसने तो मज़े किए भाई। उसने तो 24 गेंदों पर 50 कर दी। उसने कहा कि यार लोग अगर ये बोल रहे हैं कि हम मतलब बेसबॉल के इन्वेटर हम लोग हैं, तो मैं याद दिला देता हूँ, देव मार 4.5 भाई। वेस्ट इंडीज़ को तो बिल्कुल ही उन्होंने 8 ओवर में फारिग करके रख दिया। मतलब दे वन बाय 10 विकेट्स एंड कॉम्प्रहेंसिव विन फॉर इंग्लैंड बाय 10 विकेट्स एंड क्लीन स्वीप इन द सीरीज। तो वेस्ट इंडीज़ लुक्ड गुड इन पार्ट्स, बट दे इनएक्सपीरियंस शोड। बट ये अच्छा है कि बेन स्टोक्स ने भी आज 50 किए, बहुत ही आला 50 किया है। मतलब आई थिंक इज़ द फास्टेस्ट 50 टेस्ट 50 बाय इंग्लिशमैन। लेकिन ये है कि वुड की बॉलिंग बस आउटस्टैंडिंग। मतलब क्या यार, वो ऐसी उसकी गेंद जाती है। फास्ट बॉलर जो होता है ना भाई, मेरे पेस हो तो आजकल के खास करके जो मॉडर्न डे बैट्समैन हैं, बहुत सारों के टेक्निक्स बड़े फॉलोएबल होते हैं, एंड देन दे गेट एक्सपोज, यू नो। तो ये तो अच्छा है कि ये हेलमेट्स हैं, वरना तो पता नहीं क्या हशर हुआ इन लोगों का। बाकी जो आयरलैंड और उसका मैच हुआ ना, टेस्ट मैच, वो भी बड़ा खूब हुआ यार। Ireland resumed today on I think 30 something 5 for 5. They were chasing 158 or something, and at one stage they were 21 for 5. 5 विकेटें उनकी जिम्बाब्वे ने ले ली थी। आया तीसरा दिन था ही, मतलब जिम्बाब्वे आयरलैंड के मैच का तीसरा चौथा दिन था। इंग्लैंड तो 3 दिन में जीता, और 21 for 5। उसके बाद इसने ये मैकब्राइड ने, जिसने 50 किए, और उसने कैसे बोलते हैं, क्या नाम है उसका, टक्कर, लॉरेन टक्कर, इसने 50 किए, 56 एंड 55। एंड दोनों ने जो है आज रिज्यूम किया एट 33 for 5, एंड दे इंश्योर्ड के आयरलैंड एंडेड अप विनिंग द मैच। एंड व्हाट अ टेस्ट विन फॉर आयरलैंड, क्योंकि लग ये रहा था कि जिम्बाब्वे जीतेगी। तो इंटरेस्टिंग मैच यार, बड़ा अच्छा फाइट बैक था टक्कर का। और उसका मार्क एडियर ने भी 24 नॉट आउट किए। अब आए श्रीलंका और इंडिया के मैच पे। यार मैं तो सिर्फ एक चीज़ कहूँगा कि भाई ये जो नई जनरेशन ऑफ प्लेयर्स हैं ना इंडिया के, ये जायसवाल टाइप के और ये सूर्या कुमार यादव वगैरह, भाई मुझे तो लगता है कि ये तो पिछली जो T20 जिसने T20 वर्ल्ड कप अभी जीता इंडिया की स्क्वाड, उससे भी ये 2 हाथ आगे जाएगी। बिकॉज दी क्वालिटी ऑफ द शॉट्स एंड द स्किल लेवल, और उनके पास जो एरे है स्टोक्स का, आज यार मैं देख रहा था, मतलब कमाल था यार। वो मतलब सूर्या कुमार यादव ने, जब वो श्रीलंका ने
कुड हैव स्कोर्ड मोर। अगेन सेम उनके साथ भी ये हुआ कि वो भी 165 कर पाए, लेकिन 161 कर पाए, लेकिन दे शुड हैव स्कोर्ड मोर, स्पेशली आफ्टर द वे दिस फेलो व्हाट यू कॉल इट फर्नांडो, वो कैसे बोलते हैं, पेरेरा बैटिंग कर रहा था, कुशाल पेरेरा, और वो जो दूसरा उनका लड़का है वो बैटिंग कर रहे थे, कैसे बोलते कमंडू। लेकिन बात वही भाई कि हार्दिक पांड्या की एक इंपॉर्टेंस तो है ना यार टीम में, और आपको लग रहा है कि उसको कप्तानी नाम मिलने पे वो जाहिर सी बात है अपसेट तो है, उसकी पर्सनल लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन गेम चेंजर है यार ये बंदा। मतलब जब खेलता है तो गेम चेंज करके रख देता है। एक ओवर में उसने मार भी खाई, लेकिन भैया उसने एक ओवर में दोनों को पैक करके रवाना कर दिया, कमेंडो को भी और उसको भी, पेरेरा को भी। दिस इज द क्लास ऑफ अ बॉलर। उसके बाद बैटिंग में मतलब रिवाइज टारगेट था, डकवर्थ लुईस का टारगेट था, तो जो वो बैटिंग करना है वैसे ही जो है सूर्या और वो जायसवाल तो हशर नशर कर चुके थे श्रीलंका बॉलर्स का, उसने आके मतलब और जो है धड़ाधड़ करके ऐसा मैच ख़त्म किया है कि ना पूछा। बल्कि मैं देख रहा था तो तीनों जो जायसवाल एंड दिस फेलो स्काई एंड हार्दिक, तीनों के तीनों 200 कैसे बोलते हैं कि ऊपर स्ट्राइक रेट से ऊपर इन्होंने बैटिंग की है। ये देखें, जायसवाल वेंट फॉर 200 की स्ट्राइक रेट, 30 और 15 बॉल्स। दिस फेलो वेंट सूर्या कुमार 26 और 12 बॉल, 216 की स्ट्राइक रेट, 4 चौके 1 छक्का। और हार्दिक पांड्या 22 ऑफ 9 बॉल्स, 244 की स्ट्राइक रेट, 1 छक्का एक 3 चौके। और जो इसमें ख़ास बात थी ना यार, ये सूर्या कुमार यादव ने एक ओवर में, आई थिंक इट वॉज दी 5th और 4th ओवर पावर प्ले का, पावर प्ले में 4 ओवर में 45 रन बन चुके थे। उसकी वजह ये थी कि हसरंगा जब आया पहला ओवर करने पावर प्ले में, 15 से 16 रन बने उसके ओवर में। और क्या उसको जायसवाल ने मारा है यार, एक रिवर्स स्वीप पे दिया, एक छक्का दिया, फिर चौका दिया, मतलब एक क्लास, एक कॉन्फिडेंस आपको नज़र आती है उस बच्चे जायसवाल ने यार, दब। हालांकि संजू सैमसन बेचारा आज मौका मिला खेलने का, कह रहे हैं कि जी वो शुभमन गिल के नेक्स्ट में स्प्रेन था, ये था वो था, लेकिन बहरहाल उस पर ये बहुत वावेला मचा। वही मैच से पहले वावेला मचना शुरू हो गया कि भाई ये शुभमन गिल को बिठाना था तो उसको अभिषेक शर्मा क्यों नहीं लेके गए, उसको भी चांस देना चाहिए था, वगैरह वगैरह करके जो चलता है। वो कहते हैं ना कि क्रिकेट फैंस तो किसी हाल में खुश नहीं रहते, लेकिन द फैक्ट इज के संजू सैमसन को चांस मिला, अगेन वो बेचारा जीरो पे, उसको बहुत सी गेंद पड़ी वैसे ठिकशाना की, लेकिन इस पिच में आज स्पिन थी, ब्रेक था। इवन रेयान पराग जैसा बंदा जो कि पार्ट टाइम बॉलर, उसने पूरे 4 ओवर कराए और उसने बॉल को आखिरी ओवर तो ऐसा टर्न कर रहा था वो पेरेरा को और उसको कमंडू वराऊ कि उनकी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन लाइक द वे इंडिया प्लेड, they were given a target of something like 78 something in 8 overs, उन्होंने तो यार लिहाज ही नहीं किया। जायसवाल और सूर्या ने तो वो मार मारी है यार। जायसवाल ने एक ओवर में हसरंगा को टेक डाउन किया, अगले ओवर में सूर्या ने उसको ठिकसाना को टेक डाउन कर दिया। मतलब 4 चौके लगातार, 3 चौके लगातार सॉरी। और उस ओवर में मजाक आप देखें, लोग स्किल लेवल देखें यार, कि ठिकसाना केप्ट ऑन मतलब बॉलिंग गेम आउटसाइड द ऑफ स्टम्प, ऑन द ऑफ स्टम्प पीछे कर रहा था। और सूर्या कुमार यादव ने 5 गेंदें खेली उस ओवर में, अब 5 के 5 स्वीप, और 5 के 5 स्वीप वो डिफरेंट मतलब पोजीशन से उसने मारी है, बट ही डिडंट स्टॉप। द फर्स्ट 3 स्वीप्स वेंट फॉर 4, द लास्ट वन इज अ बिट डाइसी। लेकिन ये होता है इंटेंट यार। यही मैं कहता हूँ कि आज मैं वही रिकॉर्ड देख रहा था पाकिस्तानी मतलब T20 टीम का एक आया, तो आई वाज शॉक्ड टू सी ए पाकिस्तान सिंस द 2022 वर्ल्ड कप where they played the final against England, they have the lowest win percentage among all the teams. Highest win percentage is by India, not a surprise, 76 कुछ है। और सेकंड पर बांग्लादेश है, हाइस्ट विन परसेंटेज इन T20 इंटरनेशनल सिंस द 2022 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान का लोएस्ट परसेंटेज है, 30 में से सिर्फ 11 मैच जीते हैं। नाउ इज इट अ कोइंसिडेंस कि आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप दिसंबर में रमीज राजा को हटाया गया फोर्सफुली एज चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसके बाद 3 चेयरमैन चेंज हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थ्रू आउट 2023 और अभी तक तीसरा चल रहा है। तो इज इट अ कोइंसिडेंस कि पाकिस्तान एक तरफ तो 2022 में फाइनल खेलता है वर्ल्ड कप का T20 का, और उसके बाद 1.5 साल में जो है पाकिस्तान जो है मतलब बिल्कुल बॉटम पे आ जाता है, 6-7वें पोजीशन पे आ जाता है और लोएस्ट नंबर ऑफ विन्स पे आ जाता है। ठीक है, इन T20 विच इज सपोज टू बी द स्ट्रेंथ। तो देखें ये फ़र्क पड़ता है गवर्नेंस का। जब गवर्नेंस आपकी अच्छी होगी क्रिकेट की बोर्ड की तरफ से तो बहुत कुछ बेहतर होता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यार आप गवर्नेंस अच्छी करोगे, माहौल सही बनाओगे, आप प्लेयर्स को कंट्रोल में रखोगे, उनके साथ अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग रखोगे, तो फिर बात बनती है। लेकिन अगर आप प्लेयर्स को ज़्यादा छूट दोगे और फिर खुद ही बैठ के आप मतलब क्रिएट करोगे प्रॉब्लम्स टीम में, तो भाई फिर यही होगा जो हो रहा है पाकिस्तान के साथ। इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी पाकिस्तान हैज़ अ विन परसेंटेज ऑफ जस्ट 32 और 36%, विच इज़ लाइक जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल। और उसमें आप ये देखें कि वो 30 में से जो 11 मैच हम जीते हैं, डोंट फॉरगेट कि उसमें आयरलैंड से 3 मैचेस हैं हमारे, एक कनाडा से जीते हैं 4,
और न्यूजीलैंड की जो बड़ी सीरीज़ हुई जिसमें सारे उनके टॉप प्लेयर्स नहीं थे पाकिस्तान में ही 2022 में और 2020 अभी 2024 में और 23 में, उसमें से जो है मतलब 4 मैच न्यूजीलैंड जीत के गया। यानी आप सोचो कि वो 11 में से भी जो है तकरीबन कोई 70% मैचेस आप कमज़ोर टीमों से जीते हो। यानी सो व्हाट हैज़ पाकिस्तान बीन डूइंग इन द लास्ट 1.5 ईयर? इट बेक्स टू यू नीड टू थिंक अबाउट इट। लेकिन इंडिया इज लुकिंग सो गुड यार, मतलब द वे दे चेस्ड, दे डिडंट थिंक अबाउट द पिच, दैट वाज द थिंग। हालांकि सूर्या आया, पहली गेंद उसको जो पड़ी है उसकी टिकिसाना की, ऐसे गई है यूँ टक करके बाहर, वो बिल्कुल बीट हो गया। लेकिन ही डिडंट स्पेयर अ थॉट अबाउट दैट, द नेक्स्ट बॉल ही वाज अगेन पुशिंग फॉरवर्ड टू ट्राई टू टेक अ सिंगल। तो ये तरीका होता है, आपको पिच को कॉन्कर करना पड़ता है। पिच को जब बैट्समैन कॉन्कर करेगा अपना माइंड, ठीक है इंडिया का टारगेट छोटा था, कम ओवर थे, दे हैड टू टेक द अप्रोच, बट स्टिल यार द वे दे प्लेड जायसवाल एंड दिस फेलो सूर्या, इमेजिंग। उसके फिर हार्दिक ने आगे जिस तरह शॉट्स खेले यार, वो भी एक बड़ा क्लीन स्ट्राइकर है बॉल का, आपको पता है। वो पत्ती राणा बेचारा, उसको भी आज थोड़ी सी मार पड़ी, हालांकि उसने आती विकेट भी ली, लेकिन आउटस्टैंडिंग मतलब स्टफ फ्रॉम इंडिया। मतलब आज रवि बिश्नोई का कल बुरा दिन था, आज अच्छा दिन गया, आज 3 विकेट ले गया 24 पे। सो दैट्स द वे। लेकिन एक मतलब श्रीलंका का जो फ्लो था कल भी यही हुआ है, कल भी शुरू में बहुत अच्छा फ्लो था उनका, जब चेस कर रहे थे उसके बैठ गए बिल्कुल। मतलब उनका ना शनाका चल रहा है, ना उनका असलंका चल के दे रहा है, ना उनका वो हसरंगा चल के दे रहा है। उनका मतलब लोअर ऑर्डर जो है, मतलब 4 के बाद तो चलता ही नहीं है ना, तो फिर कैसे आप करेंगे? आज भी वही हो उनका, इतना अच्छा पार्टनरशिप हुई है उसकी परेरा की और उसकी कैसे बोलते हैं कमिंडू की, उसके बाद फिर जो है कुछ मतलब धड़ाधड़ विकेटें गिरते रहे उनकी। एनीवे, गुड विन बाय इंडिया यार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो काइंडली डू प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो द बेल आइकॉन बटन सो दैट यू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स एंड योर मतलब द मोर यू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो इज बेटर फॉर द चैनल, हेल्प्स द चैनल अ लॉट, एंड योर कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। सो टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।